प्रेजेंट टीचर। हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छा होंगे। चलिए तो आइए देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में समास। क्या पढ़ेंगे? समास पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले हम देखेंगे समास की परिभाषा और इसके बाद देखेंगे समास के भेद, और इसके बाद हम लोग इस वीडियो में समास के भेदों को अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीकों के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं? समास। तो समास क्या होता है, समास का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान देंगे, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है, तो उस शब्द रचना विधि को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं ना। ठीक है, तो ये समास हो गया। यानी कह सकते हैं कि हम क्या करते हैं, समास जो होता है किसी भी वाक्य का संक्षिप्त रूप होता है। किसी वाक्य क्या संक्षिप्त रूप में कहना, किसी शब्दों को, किसी वाक्यों को संक्षिप्त रूप में कह देना, बता देना ही समास कहलाता है। और उन शब्दों को अलग अलग कर देना समास विग्रह कहलाता है। जैसे हम देखेंगे तो समास हो गया कि जो दो नए दो अलग अलग शब्दों से तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम देखेंगे स्नान घर, क्या लिखा है यहाँ पे? स्नान घर। अब यह स्नान घर कैसे हम साबित करेंगे? इसमें दो पद हैं, देखेंगे, ध्यान देंगे। स्नान घर का जब हम विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या बनेगा? स्नान के लिए घर। किसके लिए घर? तो स्नान के लिए घर। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे, जैसे में दिया है दशानन, दशानन, दस आनंद। तो 10 है जिसके आनंद, तो ये विग्रह बन जाएगा। तो देखिए कि यहाँ पर एक वाक्य हो गया, 10 है आनंद जिसके। तो मैंने क्या कहा कि समास जो होता है किसी वाक्य का संक्षिप्त रूप में विवरण प्रस्तुत करता है। तो यहाँ 10 है आनंद जिसके, अर्थात कौन? तो दशानंद। तो संक्षिप्त हुआ कि नहीं हुआ? अब इसी दशानंद को अलग अलग शब्दों को अलग अलग कर देंगे तो यही समास विग्रह हो जाएगा। ये क्या बनेगा? समास विग्रह। जैसे घुड़सवार। अब घोड़सवार का हम क्या करेंगे? विग्रह करेंगे। तो घोड़सवार का विग्रह क्या बनेगा? घोड़े पर सवार। किस पर सवार? तो घोड़े पर सवार। देखिए एक वाक्य हुआ ना, लेकिन इस वाक्य को संक्षिप्त रूप में हम क्या कहेंगे? सीधे सीधे घोड़सवार कह देंगे। और इसका जब हम अलग अलग इसको कर देंगे तो यह विग्रह हो जाएगा। देखिए समास शब्द जो है, समास शब्द जो है इसमें दो पद होते हैं। जब समास पद की रचना होती है तो इसमें कितने पद होते हैं? तो इसमें दो पद होते हैं। इसमें कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। एक पहला पद होता है और एक दूसरा पद होता है। तो देखिए ध्यान देंगे, पहला पद जो होता है उसे पूर्व पद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूर्व पद। और दूसरा पद जो होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। पहले पद को क्या कहेंगे? पूर्व पद। और जो दूसरा पद होगा उसे क्या कहेंगे? तो उसको हम उत्तर पद कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तर पद। दोनों के समास से बना नया शब्द समस्त पद है, जैसे पूर्व पद और उत्तर पद। अब देखेंगे यहाँ पर हम ध्यान देंगे, समास में हमेशा दो पद होगा, दो सामासिक पद होंगे। और उन दो सामासिक पदों में पहला पद जो होगा, मैंने कहा ना कि पहला पद जो होगा वो आपका पूर्व पद होगा, और उस समास में दूसरा पद जो होगा वह आपका उत्तर पद होगा। अब देखिए जैसे में देखेंगे पूर्व पद और उत्तर पद। एक तरफ मैंने लिखा है पूर्व पद और दूसरी तरफ क्या लिखा है? उत्तर पद। तो ध्यान देंगे, घुड़सवार का मैंने क्या कहा था कि घुड़सवार समास का संक्षिप्त रूप है। अब इसका विग्रह करते हैं तो घोड़े पर सवार होता है। तो इसमें पहला पद कौन सा है और उत्तर पद कौन सा है, ये हमें देखना है। तो पहला पद हो जाएगा घोड़े और उत्तर पद क्या हो जाएगा? सवार। तो पूर्व पद क्या हुआ? घोड़ा हुआ ना।
और उत्तर पद क्या हुआ? सवार। अर्थात इन दोनों को योग से, इन दोनों के योग से क्या बनेगा? घोड़सवार बन जाएगा। क्या बनेगा? घोड़सवार बनेगा। इसी प्रकार से हम दूसरा देखेंगे, राजपुत्र को ले लेंगे तो राजा का पुत्र विग्रह बनेगा तो क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र ए विग्रह बनेगा। अब इसमें हम देखेंगे, मैंने कहा कि समास में सदैव क्या होंगे? दो ही पद होंगे और उसी समासिक पद को यहाँ पे अलग करेंगे तो राजा अलग, पुत्र अलग। तो राजा आपका पहला पद अर्थात पूर्व पद और पुत्र आपका क्या हो जाएगा? दूसरा पद अर्थात उत्तर पद हो जाएगा। तो दोनों के योग से जो बनेगा वो समस्त पद कहलाएगा अर्थात समास कहलाएगा। चलिए ये तो हो गया समास, परिभाषा हो गई, इसको हम समझ गए। अब आते हैं समास के भेद पे। किस पर आते हैं? समास के भेद पर। देखिए जो समास होता है या समास हिंदी का जो व्याकरण चलता है वो संस्कृत के अनुसार बनाया जाता है। तो प्रमुख रूप से देखा जाए, किस रूप से? प्रमुख रूप से। प्रमुख रूप से देखा जाता है तो समास के चार भेद होते हैं। कितने भेद? हाँ, समास के चार भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है अव्ययभाव समास, दूसरा भेद होता है तत्पुरुष समास और इसमें 6 कारकों का लोप होता है, 6 विभक्तियों का लोप होता है अर्थात 6 कारकों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा बन जाता है, तीसरा भेद है बहुब्रीहि समास और चौथा भेद क्या है? द्वंद्व समास। तो समास के कितने प्रमुख भेद होते हैं? तो 4 भेद आप बता देंगे। पहला हो जाएगा अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा बहुब्रीहि समास और चौथा हो जाएगा द्वंद्व समास। अब इसमें हम देखें कि बहुब्रीहि समास जो है, इस बहुब्रीहि समास का भी भेद होता है। बहुब्रीहि समास का भेद होता है, द्वंद्व समास का भेद होता है। कहीं कहीं पर आपको हिंदी में 6 मिलते हैं, 6 समास मिलते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जब पूछे तो इसके 4 ही भेद होते हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। अब बहुब्रीहि समास के कितने भेद हैं? तो बहुब्रीहि समास के भी 4 भेद होते हैं। देखेंगे कौन कौन सा? समानाधिकार बहुब्रीहि समास, व्याधिकरण बहुब्रीहि समास, तुल्य योग्यता बहुब्रीहि समास और व्यतिहार बहुब्रीहि समास। ये बहुब्रीहि समास के क्या है? भेद है। तो सबसे पहले तो हम समास के भेद पढ़े, इसके कितने भेद हैं? तो 4 प्रमुख भेद हैं, 4 हैं। पहला अव्यय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व। अब अव्यय के भी 4 भेद हैं, वो समानाधिकरण, व्याधिकरण, तुल्य योग्यता, व्यतिहार। अब देखेंगे द्वंद्व पे आ जाएंगे। तो देखिए द्वंद्व समास जो है, इस समास में कई भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और तीसरा क्या होता है? वैकल्पिक द्वंद्व। तो द्वंद्व के भी 3 भेद है, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। और यहाँ पे तत्पुरुष जब हम पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास, जब तत्पुरुष समास पढ़ेंगे तो तत्पुरुष समास में देखेंगे कि 6 कारकों का लोप किया गया होता है, यानी 6 विभक्तियों का क्या होता है? लोप होता है। तो 6 कारक से इसको हम पढ़ेंगे। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? एक बार थोड़ा से आपको हम बता देते हैं। देखिए अव्ययभाव समास वह समास होता है, इसमें भी 2 पद होगा। समास में क्योंकि 2 पद होता है, 2 समासिक पद होते हैं, एक पहला पद यानी पूर्व पद, दूसरा पद अर्थात उत्तर पद, यही होता है ना। तो जिस समास में प्रथम पद अव्यय, प्रथम पद क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा और पूर्व पद की यानी जो दूसरा पद बचेगा, पूर्व पद की क्या हो जाएगी? प्रधानता हो जाएगी। तब ऐसी स्थिति में अव्ययभाव समास हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं यथाशक्ति, यथाशक्ति। अब यथाशक्ति में देखिए 2 समासिक पद हैं, 2 शब्दों के योग से बना हुआ है। इसमें यथा और शक्ति 2 अलग-अलग शब्द है, 2 अलग-अलग शब्द है कि नहीं है? 2 अलग शब्द है ना। अब इसमें यथा क्या है? पूर्व पद है और शक्ति क्या है? उत्तर पद है। अव्ययभाव समास क्या कहता है कि प्रथम पद अव्यय हो जाता है। तो प्रथम पद जब अव्यय हो जाएगा तो बचेगा जो उत्तर पद है वही पूर्व पद माना जाएगा, जो पद बचेगा वही पूर्व पद माना जाएगा और प्रधानता भी इसी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? प्रधानता।
पूर्व पद की प्रधानता हो जाएगी, तो विग्रह क्या बनेगा, शक्ति के अनुसार बन जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से हम देख लेंगे, दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे लेंगे रातों रात, रातों रात। अब देखिए इसमें भी दो पद है ना, रात और रात, अलग अलग हो रहा, रातों रात हो रहा है, तो एक रात का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, अव्यय कर देंगे, एक रात बन जाएगा, तो विग्रह क्या बनेगा, विग्रह बन जाएगा हर रात। इस प्रकार से अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम तत्पुरुष का भी ले लेते हैं, एक एक उदाहरण देख लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। तत्पुरुष को लेते हैं, तो तत्पुरुष समास में देखते हैं राजपुरुष या राजपुत्र, राजपुत्र। अब देखिए मैंने क्या कहा, इसमें 6 कारकों का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रथम कर्ता कारक को छोड़कर और नीचे आपका संबोधन को छोड़कर, यानी द्वितीया से लेके सप्तमी विभक्ति तक का क्या होता है, तत्पुरुष समास में लोप होता है। द्वितीया से किसमें, सप्तमी विभक्ति का तत्पुरुष समास में लोप होता है। अब देखेंगे राजपुत्र शब्द है, राजपुत्र शब्द है ना, राजपुत्र शब्द है, इसको तोड़ते हैं, विग्रह करते हैं, तो क्या बनेगा, राजा, राजा का पुत्र बन जाएगा, ए हो गया राजा का पुत्र। मैंने कहा समास में हमेशा दो पद होंगे, प्रथम पद उत्तर पद। अब इसमें क्या है, प्रथम पद उत्तर पद, जिस समास में 6 कारकों अर्थात द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब इसमें देखें राजा का, तो का क्या है, पुत्र का संबंध कारक का चिन्ह है कि नहीं है, संबंध कारक का चिन्ह है, तो राजा का पुत्र हो जाएगा, यानी किसकी संबंध क्या क्या हो गया, विभक्ति का लोप हो गया ना। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम अब लेकर आते हैं आपको अलग अलग टॉपिक वाइज, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, और इनके भेदों को अलग अलग ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।